ट्रंप सीज फायर के लिए कई बार शर्तों का पिटारा ईरान के आगे खुल चुके हैं, लेकिन ईरान हर बार ट्रंप के प्रस्ताव को लात मार देता है। एक बार फिर ट्रंप ने ईरान से 48 घंटे के लिए सीज फायर की मांग की थी, लेकिन ईरान ने ना सिर्फ इसे ठुकराया बल्कि ताबड़तोड़ हमले कर यह बता दिया कि नो सीज फायर, ओनली फायर। पहले 5 दिन के लिए सीज फायर की मांग, फिर 10 दिनों तक हमला टालने का ऐलान, और अब ट्रंप ईरान के सामने 48 घंटे के लिए सीज फायर की भीख मांग रहे हैं। जो ट्रंप महज कुछ घंटों में ईरान का नामो निशान मिटा देने का दावा कर रहे थे, वो ट्रंप अब ईरान से 48 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। इसका जवाब ईरान अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइल दाग कर दे रहा है। पहले ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए 15 शर्तें ईरान को भेजी थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। अब ट्रंप नई शर्तों के साथ 48 घंटे के लिए युद्ध विराम की मांग कर रहे थे, लेकिन ईरानी रेजिम ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप किसी भी हाल में मिडिल ईस्ट में कुछ घंटे के लिए बारूदी बवंडर पर ब्रेक चाहते हैं, लेकिन ईरान ने नो सीज फायर ओनली फायर का झंडा दिखा दिया है। ईरान को 5 दिन, 10 दिन या फिर 48 घंटे का सीज फायर मंजूर नहीं। ईरान परमानेंटली सीज फायर चाहता है। सीज फायर के बाद फिर कभी ईरान पर हमला नहीं हो, इसकी गारंटी चाहता है। एक तरफ ट्रंप सीज फायर करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बैटल ग्राउंड में स्थिति कुछ और ही है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर चुन-चुन कर मिसाइल दाग रहा है। रात के अंधेरे में काले धुएं के गुबार की ये तस्वीर सऊदी अरब की राजधानी रियाद की है। आधी रात को ईरानी मिसाइल की स्ट्राइक से रियाद टहल गया। रियाद ही नहीं, इस स्ट्राइक की गूंज अमेरिका तक सुनाई। जहां से काले धुएं का गुबार उठ रहा है, वो रियाद में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी है, जिसके ऊपर ईरान ने घातक मिसाइल हमला किया है। इस हमले में अमेरिकी एम्बेसी को काफी नुकसान पहुंचा है। एम्बेसी के एक हिस्से को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एम्बेसी में मौजूद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना। देश के सबसे ऊंचे पुल पर हमले के बाद से ईरान बौखला गया है और तेल अवीव पर घातक मिसाइलों से अटैक कर रहा है। ईरान तेल अवीव को पूरी तरह से गाजा बनाने पर तुला हुआ है। ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने तेल अवीव और रियाद पर अटैक किया तो अमेरिका ने ईरान के अहवाज पर हमला बोल दिया। अहवाज में मौजूद पेट्रोकेमिकल कंपनी को अमेरिकी मिसाइलों ने टारगेट पर ले लिया और मिसाइल दाग कर उड़ा दिया। देखते ही देखते ईरान का पेट्रोकेमिकल प्लांट काले धुएं के गुबार में खो गया। इस प्लांट से ईरान करीब 70% गैसोलीन के साथ साथ दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है। फिलहाल मिसाइल हमले के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर भी मिसाइल दाग कर धुआं कर दिया। ईरान ने इस बार ईरान इराक के दक्षिणी शालम शेह बॉर्डर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले के बाद इराक ने ईरान के साथ अपनी सीमा को बंद कर दिया। कुछ भी हो जाए, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और युद्ध के 36वें दिन ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, इससे साफ पता चलता है कि ईरान को सीज फायर नहीं, अब अमेरिका की हार चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।